हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, पहले लेक्चर में जो है हम 1 से लेकर 17 तक टाइप 1 जो है कवर करवा चुके हैं। आज जो है दूसरे लेक्चर में देखते हैं टाइप 2 में जितने भी सवाल है एक एक करके देखते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, क्या कह रहा है, यानी 18 की तरफ। टाइप 1 में जो है, टाइप 2 में जो है 18 नंबर सवाल है। फर्स्ट से सवाल स्टार्ट है। टी और यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। टी 40,000 निवेश करता है और 3 महीने बाद यू 60,000 के साथ जुड़ जाते हैं। 3 और महीने बाद टी अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है। यदि व्यवसाय 12 महीने तक चलता है तो टी और यू का लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी किस रेशियो में जो है लाभ को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दो व्यक्ति क्या है, टी है और यू है। दो पार्टनरशिप है। पहले की यदि बात करें तो 40,000 रुपया निवेश कर रहा है और दूसरा पार्टनर जो है 60,000 निवेश कर रहा है। टोटल व्यवसाय कितने दिन के लिए चला है? 12 महीने के लिए। लेकिन दूसरा जो है 3 महीने बाद आया है, मतलब 9 महीने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और यह जो है 6 महीने के लिए 40,000 और 6 महीने के बाद जो है पूंजी क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 80,000 गुना 6, के 24,000, यानी 2,40,000 हो गया। ठीक है, वहीं पे देखें 8 छाके 48, यानी 4,80,000। यहाँ यदि हम बात करें 9 छके 54, 5,40,000 जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 8 4 12, 6 1 7, 7,20,000 और इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 5,40,000। 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। यदि देखें क्या हो जाएगा, तो 9 छके 54, 9 8 72 और कटा ले रहे हैं 4:3। तो 4:3 जो है इसका रेशियो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 4:3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किए हैं कि पहले जो है टी 40,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वह जो है 6 महीने तक रख रहा है और 6 महीने के बाद जो है पूंजी क्या किया, डबल कर दिया, तो 80,000 कर दिया। तो यदि हम देखें 6 चौके 24, 2,40,000, 8 छके 48, यानी 4,80,000। यहाँ से ये दोनों का कटा दिए तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 4:3 जो यहाँ से रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि जिस पूंजी रखा है, जितने समय के लिए रखा है, उससे क्या किए हम मल्टीपल कर दिए, ताकि जो है दोनों का रेशियो निकल के आ जाए। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 4:3 जो है इसका रेशियो निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए ने 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी x महीने बाद 40,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उनके लाभ विभाजन 3:2 के अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a है और b है। क्या है, a जो है 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया और b जो है 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए यदि हम बात करें ए का, तो वर्ष के अंत में, मतलब यह जो है 12 महीने के लिए पूंजी को रखा है और तो क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36,000, यानी 3,60,000, 3,60,000। 3,60,000 यदि ए का कैपिटल है और रेशियो क्या देख रखा है, 3:2। यहां से यदि देखें 12 तिहाई 36, यानी 1,20,000 एक का वैल्यू आ गया, 12 दूना 24, यानी
2,40,000 जो है इसका पूंजी मल्टीपल क्या आना चाहिए, है कितना 40,000। तो 6 चौके 24, यदि 6 महीना रखें तो यहां से निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका पूछ रहा है कितने महीने के लिए, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया 6 महीना के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करें तो क्या निकल के आ जाएगा, महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो दोनों का कैपिटल कर दें, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा क्या होगा 3:2 के रेशियो में होगा। ठीक है, यहां से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा 6 महीना जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, अरविंद ने 80,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद भाविन 1,20,000 के साथ शामिल हो गया। शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन 1,60,000 के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,05,000 है तो चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए अरविंद की यदि हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है, 80,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। वह कितना महीना के लिए रखा 12 महीना, और 4 महीने बाद भाविन की यदि हम बात करें वह कितना महीना के लिए 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 4 महीना बाद मतलब 1 साल में 8 महीना, यानी 8 महीना के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और 8 महीने के अंत में चंदन जो है सी मान लेते हैं 1,60,000 के साथ जो है 8 महीना बाद मतलब 4 महीना के लिए जो है वह बिजनेस में शामिल हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। देखिए 4 जीरो सब में है तो कटा ले रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या कटा सकते हैं, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। फिर कटा सकते हैं 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 एक 4, 2 से अभी कट सकता है 2 2 और 2, अब नहीं कटेगा तो क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। यदि इसका हम के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो यदि देखें 3:3:2 के रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सवाल कह रहा है कि चंदन को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है व्यापार में 1,05,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 3 2 6 2 8 8 और चंदन का कितना है 2 से काट ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 4। देखिए यहां से यदि हम काट ले रहे हैं 2 दूना 4, 5 2 5 00, फिर काट ले रहे हैं क्या आ जाएगा 26,250 जो है यह क्या हो जाएगा चंदन के हिस्से में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 26,250 जो है यह चंदन के हिस्से में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए यह टाइप में जो है जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी जो है लिखा हुआ है, ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ा देखने में लग रहा है, ज्यादातर सवाल जो है आप देखिएगा एग्जाम हॉल में जहां देखे ज्यादा बड़ा सवाल देकर रखा उसको हम आप क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं रहता है, लेकिन कोई बात नहीं होता है। इसलिए यह सवाल यदि पहले किए हुए रहेंगे तो वहां पे स्किप नहीं करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया। बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित
किया गया। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। यदि हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या है, लाभ किस रेशियो में बटा जाएगा, ए है, बी है और सी है। ठीक है, यहां से देखें 1:4:5 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब पूंजी यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए समय कितना समय के लिए रखा है, यह 12 महीने के लिए, और यह क्या है 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए, और यह क्या है 6 महीने के लिए। ठीक है, यहां से यदि हम देखें इसको क्या कर सकते हैं, निवेश की यदि हम बात करें तो यह कह रहा है 1/12, 4/8 और यहाँ देखें 5/6। इसका यदि एलसीएम ले रहे हैं तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12, 1 एक बार में कट जा रहा है, 12 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 आ गया। तो एक का वैल्यू क्या दे के रखा है 54,000। ठीक है, यह जो है एक का यानी कि ये जो है कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है 54,000 रुपया। तो इन दोनों का यदि हम अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है 4 का 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 1 21, तो क्या आ जाएगा 2,16,000 जो है दोनों के बीच के अंतर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यह जो है लाभ का रेशियो है और यह जितने समय के लिए रखा है। निवेश यदि देखें कुल लाभ बटे टाइम से डिवाइड करेंगे तो पूंजी का इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। तो अब देखिए एक का वैल्यू यदि 54,000 है और 4 दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस 4 है तो 4 से गुना करने क्या आ गया 2,16,000 जो इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। चलिए पूंजी के अंतर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए यह भी सवाल जो है बहुत बड़ा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ सी उसके साथ साझेदारी में शामिल हो जाते हैं और 9 महीने बाद ए अपना योगदान धनराशि वापस ले लेता है। यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,900 है तो उस लाभ में ए सी का हिस्सा कितना होगा। चलिए देखिए यह सवाल है। ए जो है पार्टनर कितना है 3 है, ए बी और सी। ए की यदि बात करें तो इन्होंने 25,000 की इन्वेस्टमेंट किया है और बी की यदि बात करें तो इन्होंने 50,000 की इन्वेस्टमेंट किया है और सी 1 वर्ष के लिए सदैव शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद मतलब 30,000 के साथ इन्वेस्टमेंट किया, 7 5 12 मतलब 5 महीने के लिए कैपिटल रखा, 5 तिहाई 15, 1.5 लाख इसका पूंजी हो गया। वहीं पे यदि हम बात करें शामिल हो गया और 9 महीने बाद ये अपना योगदान धनराशि पर 9 महीना, तो यह भी क्या रखा 25 नमा 225, 2,25,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और यह जो है पूरा 12 महीने के लिए रखा है। ठीक है, 12 पंचे 60 यानी यह जो है इसका कैपिटल 60,000 आ गया। देखें 4 0 4 0 और 3 0 कटेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, 3 0 3 0 3 0। देखिए 5 चौके 20 पचे 25 और 12 पंचे 60। ठीक है, 5 तिहाई 15,
9 पचे 45 और 5 24 और 6 पंचे 30, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 दूनो 6। तो यहाँ से यदि हम रेशियो देखें 8 2 10 3 13, 3900 रुपया जो है तीनों का प्रॉफिट है। इसका वैल्यू क्या है 13, और हमसे पूछ रहा है किसका, सी का। सी जो है 2 13 तिया 39, 3 दूनो 600 रुपया। ठीक, यहां से कितना निकल के आ गया, 600 रुपया जो है सी का टोटल प्रॉफिट में हिस्सा होगा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किए हैं कि पहले जो है ए 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 9 महीने बाद पूंजी निकाल लिया, मतलब 9 महीने तक रखा, इसको यदि गुना किए 2,25,000 आ गया। और 50,000 भी इन्वेस्टमेंट किया और यह 12 महीने तक रखा, मतलब 6 लाख हो गया। और यह 30,000 इन्वेस्टमेंट किया और 5 महीने के लिए रखा, तो 1.5 लाख आ गया। सबका रेशियो निकाल लिए और 3900 रुपया जो है 12 महीने यानी कि तीनों का प्रॉफिट है। तो बी सी का पूछ रहा है, सी जो है 2 रेशियो लेगा, टोटल 13 है, 2 रेशियो का 600 रुपया जो है सी का प्रॉफिट में हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए बी तथा सी ने क्रमशः 1,40,000 तथा 2 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में इतना प्राप्त है। ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है। चलिए यदि हम बात करें, पार्टनर कितना है, ए बी और सी। यह जो है 1 लाख है, इसको हम 10 रखते हैं, और 1,40,000 है 14 रखते हैं, 2 लाख है 20 रखते हैं, ताकि आसान हो जाए। अब देखिए 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी ने व्यापार छोड़ दिया मतलब 60 उसका कैपिटल हुआ। और सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी छोड़ दिया, मतलब यह 10 महीने तक, तो 1,40 इसका हो गया। पर बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से में 1155 मिल रहा है, 1155। ठीक है, यह जो है क्या होगा, 12 महीने के लिए रखा है पूंजी। ठीक है, तो 1,20 हो गया। यहाँ से यदि 0 0 काट लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 10 6 16। अब यदि यह देखिए 1155, यह जो है 3 का वैल्यू है, और हमको क्या 7 3 10 6 16 का वैल्यू निकालना है। तो बी तो ए तथा बी के लाभों के कुल हिस्सा क्या होगा, तो ए तथा बी का ही लाभ का हिस्सा चाहिए। चलिए टोटल लाभ नहीं, 7 यानी 13 का हिस्सा चाहिए। 3 से काट लेते हैं, 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 5 25, 5 तिहाई 15। ठीक है, और यहां से यदि देखें 1155, क्योंकि 3 से काटे 3 बार में, और 5 8 3 5 10 और 0 4 1 5, इन दोनों का लाभ में हिस्सा जो हो जाएगा 5,005 रुपया जो है बी और सी का लाभ में हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किए,
ए जो है 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो उसको सभी में बराबर 0 है तो काट लिए 10 मान लिए, और बी जो है 1,40,000 तो 14 वैल्यू ले लिए, और सी जो है 2 लाख था तो उसका 20 ले लिए। अब देखिए यह जो है ए 12 महीने के लिए रखा है और बी जो है 10 महीने के लिए कैपिटल रखा है और सी जो है 3 महीने के लिए, गुना किए इसको फिर रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए सी का रेशियो कितना है 3 का वैल्यू देकर रखा था 1155 और हमको बी और सी का पूछ रहा है, ठीक है। तो ए और बी का 7, 6, 13 से मल्टीपल कर दिया, उतना 5,005 जो है बी और सी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा, ठीक है। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिए यह भी सवाल क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद उसके दोस्त कुणाल 25,000 के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक्स क्लास साथी सलोनी ने भी पहले के 2 भागीदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर राशि का निवेश किया। कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख के 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ में किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ भी जो है 25-30 लाख है, उसको हम मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, ए है, बी है और सी है। कैसे कपिल हो जाएगा और 6 महीने के बाद कुणाल हो गया, कुणाल और सलोनी ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए इन्होंने 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने 25 लाख इन्वेस्टमेंट किया और निवेश के साथ जुड़ गए। फरवरी अप्रैल में, ठीक है, तो अप्रैल से अप्रैल में हो जाएगा। फरवरी 2023 में कपिल के एक्स क्लास साथ सलोनी, फरवरी मार्च 2 महीना के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ से 55 लाख के साथ क्या जुड़ गया 55 लाख 23 में, तो 22 में तो यह तो 36 महीने के लिए जुटा है, 36 महीने, लेकिन वह जो है 2 महीना कम, 36 में 10 महीना यानी कि 26 महीने के लिए जुड़ा हुआ, ठीक है। एक बार जोड़ लें, 12 24 और 2 फरवरी में फरवरी मार्च, ठीक है, तो 26 महीने के लिए जुटा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका 36 है, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। 6 पंचे 30, 5 25 और 11 5 55, ठीक है। 18 13 दूना 26। यहाँ से और कट रहा है कुछ नहीं, 95 अच्छा कट लो, उधर से 108 हो गया, 18 95 और 113 है, 13 13 143 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका यदि हम रेशियो की बात करें, 108 है, 75 है और 143 है, 75 18 पंचे 90 हो रहा। बी ने क्या गया 6 महीने के बाद, सॉरी यहाँ 6 महीने बाद है, तो यह क्या है 30 महीने के लिए है, ठीक है। 30 यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 5 75, तो 108 75 और 43 इस रेशियो में जो है लाभ का अनुपात डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, देखिए यहाँ पे जो है 6 महीने के बाद उसके दोस्त कुणाल, तो कुणाल जो है हम पूरा
3 साल ले लिए थे, 6 महीने कम, मानी 36 में से 6 महीना चला गया, 30 महीना बचा। तो यह रेशियो क्या आ गया, 108, 75 और 143। इस रेशियो में जो है तीनों का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं और टाइप 3 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।